फॉरगॉटन साइंस ऑफ भारत, ऋषियों का विज्ञान, भाग 2। जब दुनिया ने उड़ने का सपना तक नहीं देखा था, भारत के एक ऋषि ने आकाश की सीमाएं पार कर दी। वो युग जब न बिजली थी न मशीनें, फिर भी हमारे ऋषियों ने विमान का विज्ञान समझ लिया था। आज फॉरगॉटन साइंस ऑफ भारत, ऋषियों का विज्ञान के दूसरे भाग में हम जानेंगे महर्षि भारद्वाज की अद्भुत खोज के बारे में, जिन्होंने विमान शास्त्र की रचना कर मानव कल्पना को उड़ान दी। कहा जाता है महर्षि भारद्वाज ऋग्वेद के महान ऋषियों में से एक थे। उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य और विद्वान रहते थे, जहां ब्रह्मांड के रहस्यों पर निरंतर अध्ययन चलता था। इसी अध्ययन के दौरान महर्षि ने लिखा यंत्र सर्वस्व, जिसमें उन्होंने विमान विज्ञान का विस्तार से वर्णन किया। यंत्र सर्वस्व में बताया गया है किस प्रकार आकाश में उड़ने वाले यंत्र बनाए जा सकते हैं, कैसे वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, दिशा बदलते हैं और कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विमानों का वर्णन है, जैसे शकुन विमान, रुकम विमान, त्रिपुरा विमान और सौम्य विमान। हर विमान का निर्माण तत्व, धातु और ऊर्जा स्रोत भिन्न था। महर्षि भारद्वाज ने लिखा वायुमंडले यंत्रम पतित स्थिरम भवति च, अर्थात विमान वायुमंडल में उड़ भी सकता है और स्थिर भी रह सकता है। उन्होंने बताया कि ये यंत्र सौर शक्ति, विद्युत धारा और आकर्षण बल से चलते हैं। क्या ये संभव है कि उन्होंने हजारों वर्ष पहले ही एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का सिद्धांत खोज लिया था? इतिहास में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है लियोनार्डो दा विंची, 15वीं सदी का महान वैज्ञानिक, जिसने मानव इतिहास का पहला उड़ने वाला यंत्र डिजाइन किया था। लेकिन सोचिए, महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र लियोनार्डो से लगभग 3000 वर्ष पहले लिखा गया था, जहां दा विंची ने पक्षियों की उड़ान देखकर अपने फ्लाइंग मशीन की कल्पना की। वही महर्षि भारद्वाज ने वायु तत्व और ऊर्जा तंत्र के आधार पर उड़ान को परिभाषित किया। दोनों का उद्देश्य एक ही था, आकाश को छूना। लेकिन भारत में ये खोज ईश्वरीय चेतना और ऊर्जा विज्ञान का संगम थी। महर्षि भारद्वाज के बाद 1900 के दशक में जब विमान शास्त्र की पांडुलिपि पुनः मिली, तो वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया। कई सूत्रों में ईंधन मिश्रण, फ्यूल मिक्सचर और धातु मिश्रण, मेटल एलॉय का उल्लेख, जो आधुनिक एयर स्पेस इंजीनियरिंग से मेल खाता था। कुछ सूत्रों में विद्युत यंत्र और गुप्त चाल जैसे शब्द भी मिले। कई शोधकर्ताओं ने माना ये ग्रंथ केवल कल्पना नहीं, बल्कि खोया हुआ वैज्ञानिक दस्तावेज है। महर्षि भारद्वाज ने कभी विज्ञान को ईश्वर से अलग नहीं माना। उन्होंने कहा ज्ञानम विज्ञानम च एकम ब्रह्म स्वरूपम, अर्थात ज्ञान और विज्ञान दोनों ब्रह्म का ही स्वरूप है। उनके लिए उड़ान केवल तकनीक नहीं, बल्कि आत्मा की ऊंचाई का प्रतीक थी। जब दुनिया को अभी आसमान तक पहुंचने में सदियां लगनी थी, तब भारत के ऋषियों ने पहले ही आकाश में उड़ना सीख लिया। महर्षि भारद्वाज वो ऋषि जिन्होंने भविष्य को सहस्त्राब्दियों पहले ही देख लिया था। जुड़े रहिए फॉरगॉटन साइंस ऑफ भारत, ऋषियों का विज्ञान के अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कैसे ऋषि अगस्त्य ने बिजली और बैटरी का वर्णन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सुविचार सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय विज्ञान।